हाय गाइस, हिंदी का क्लास है तो हिंदी में सुप्रभात आप सभी को और जय मां शारदे। देखिए, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यानी आपके चैनल। तो हमारा है, लेकिन इसे अध्ययन आप करेंगे, आप सीखेंगे, तो आपके लिए चैनल है, आपका चैनल है ज्वाइन स्टडी रितेश सर के साथ हिंदी के क्लास में। इस नंबर को सर्च करना ना भूलें जिससे आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। मैं हूं रितेश सर और आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्वाइन स्टडी में एक नए टॉपिक कह दीजिए इसको, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम है हिंदी। देखिए, हिंदी जो शब्द है, आइए अब हम लोग अध्ययन करते हैं। हिंदी जो शब्द है तो बहुत आसान, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लगता है कि हिंदी है, हमारे देश की भाषा भी है, ये जो मातृभाषा है हिंदी ही है, लोग इसको बोलना भी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी बोलना तो आसान है, लेकिन इसको सीखना कितना कठिन है, पढ़ा इसको कैसे जाता है, इंग्लिश पढ़ने और हिंदी पढ़ने में क्या अंतर है, आइए आज हम आपको बताते हैं इसके बारे में। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए। हम शेयर करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो पूरे तोड़ के पढ़ाते हैं। जितना मेरे अंदर ज्ञान है, जानकारी है, मैं उसको आपके माइंड में सेट करना चाहता हूं, समझे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि आखिर हिंदी तो है, हम लोग सबको जानते हैं हिंदी एक भाषा है और हमारे देश में हिंदी बोली जाती है। लेकिन क्या हिंदी को हम लोग कैसे बोलेंगे, यानी कहने का मतलब है कि हम इसका हिज्जे कैसे करेंगे, है कि नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा, जिनको हिज्जे करने आता है पहले से वो कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ हमें हिज्जे करने आता था, इस तरीके से तोड़कर हमको पढ़ने आता था। और अगर नहीं आता है तो हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग हिज्जे का ही हिज्जे कर लेते हैं। इसके लिए आपको काका कीकी का जानकारी पूरा होना चाहिए, समझे। काका कीकी का जो जानकारी होता है, क हर शिकार की, क दीर्घिकार की, तो इसकी जानकारी आपको पूरा होना चाहिए। क्योंकि मतलब जो भी हो, का की कू कू के को, जो भी ये 12 खड़ी है इसकी जानकारी आपको पहले होना चाहिए। क्योंकि हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, इस चीज की जानकारी आधा ज, आधा क, आधा व, तो इस चीज की जानकारी आपको पहले से होना चाहिए। तो देखिए, मैं भी इसको आपको कोई ऐसा शब्द बता दूंगा, कोई ऐसा वर्ड बता दूंगा हिंदी में कि आपको भी समझ में आ जाएगा। जो व्यक्ति, जो बच्चे हर्षिकार और दीर्घिकार में कंफ्यूज रहते हैं, समझे। तो देखिए बताते हैं। सबसे पहले हम लोग हिज्जे का हिज्जे करते हैं। हिज्जे का मतलब होता है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना। जैसे हम लिखते हैं APPLE। अब यहाँ पे देखिए, हमको इसे तोड़ना है। क्या करना, हमको इसे तोड़ना है। मान के चलिए कि किसी बच्चा को एप्पल पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक है। मान के चलिए कि किसी बच्चा को एप्पल पढ़ने नहीं आ रहा है, वो आपसे पूछेगा कि सर बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। आप उसको कहिए कि बेटा स्पेलिंग को हिज्जे करो। हिज्जे तो समझेगा नहीं, उसको कहिए कि हिज्जे करो तो नहीं समझेगा, उसको कहिएगा आपकी बेटा स्पेलिंग पढ़ो। तो यही होता है हिज्जे। स्पेलिंग का मतलब आपने उसको तोड़ दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो स्वर वर्ण जो होते हैं, जो स्वर वर्ण होते हैं, ये खंडित नहीं होते। ये चलते इसमें से जो क्या होता है, इसमें तो स्वर वर्ण तो एक ये है, एक ये है, लेकिन ABCDEFGH से लेकर Z तक इसको आप कैसे तोड़िएगा, नहीं ना। इसको तो आप एकाएक ही पढ़िएगा। लेकिन अगर रहेगा आपके पास क, तो इसको क तो पढ़ा, लेकिन का आकार का सीधे पढ़िएगा। इसमें आकार की मात्रा A B, तो इसको कैसे तोड़िएगा, इंग्लिश में इसको कैसे तोड़िएगा, है ना। तो बच्चा क्या पढ़ेगा कि APPLE, हाँ जी कि ना जी, APPLE।
अब आप कहिए कि बेटा ये एप्पल है, लेकिन एक बात को याद रखना कि ये जो है ये पीपी नहीं है, बल्कि हम लोग इसको अगर एक ही लेटर दो बार आए, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा कि अगर एक ही लेटर दो बार आए तो उसको आप क्या कहिएगा, उसको कहिए कि बेटा डबल बोलो। अगर एक ही लेटर 3 बार आए तो उसको क्या कहिएगा, उसको हो जाएगा ट्रिपल पी, उसको इसको बोलेंगे डबल, इसको बोलेंगे ट्रिपल। हाँ, तो बच्चा तो आपको कह देगा कि सर ए पी पी एल, आप उसको कह दिया कि बेटा एप्पल है, एप्पल का मतलब सेब होता है। अगर उसको सेब नहीं पढ़ने आ रहा है तो कैसे बताइएगा, तो कह दिया कि सैकार से अब सेब। ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आते हैं हिंदी में। सबसे पहले हिज्जे, हिज्जे को हम लोग हिज्जे करके देखते हैं। जैसे इंग्लिश में किया ना APPLE, तो उस बच्चा को बताना है कि सर सॉरी बेटा APPLE होता है एप्पल, इसको हम लोग पीपी नहीं बोलते हैं। जहां पे एक ही लेटर 2 बार लगातार है उसको हम लोग डबल बोलते हैं, और एक ही लेटर 3 बार है उसको ट्रिपल बोलते हैं। 3 बार तक का रहता है, 3 बार का आपको अक्सर डबल ही देखने को मिलेगा, 3 को नहीं मिलता। लेकिन ट्रिपल आपको कहां मिलेगा, अंक में मिलेगा। जब मैथ पढ़िएगा वहां पे 000, 333, मतलब वो आपको डिजिट मिल सकता है, लेकिन यहां नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये हिज्जे हो गया। अब इसी को देखिए, इसको कैसे तोड़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हा, क्या पढ़ेंगे, हा, आहा हर्षिकार ही, ठीक है, हा हर्षिकार ही। अब देखिए इजा है, एक में एगो जा चिपकल है, चिपकू हो गया, चिपकू, जा अजा दोनों चिपक गया है। ये कैसे पढ़ाई होगा, इसको क्या करना है कि ये जो ज है और ये जो जा है, जब बच्चा से पूछिएगा तो ये क्या बताएगा कि सर ही है, आधा ज एक आर ही जे, आधा ज कहता है, आधा ज, तो आधा ज ठीक लगेगा, तीसरा चौथा तक पांचवा तक चल सकता है। लेकिन 6 to 10 जब जाइएगा तो आपको आधा जैसे नफरत हो जाएगा, बढ़िया न लगेगा। उसको कहिएगा कि आधा जब बोलना नहीं, उसको बोल देंगे हम लोग संयुक्त अक्षर। उसको क्या बोलेंगे बेटा, सॉरी देखिए स्कूल में जब पढ़ाते हैं ना तो छोटे छोटे बच्चों को बेटा ज्यादा कहते हैं, उसको आदत हो गया ना इसलिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त मतलब होता है जोड़ना, संयुक्त अक्षर मतलब जुड़ा हुआ अक्षर, संयुक्त जो अक्षर संयुक्त अक्षर होता है, तो जोड़ा हुआ वर्ड है, तो इसको हम लोग संयुक्त बोलेंगे। हाँ हर्षिकार ही, ज संयुक्त, ज संयुक्त है ना, ज संयुक्त, ज संयुक्त, एकार की मात्रा है ना, हाँ हर्षिकार ही, ज संयुक्त, एकार, हिज्जे। अब आते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी को कैसे पढ़ेंगे, हा हर्षिकार ही, हा दे दिए, पहले बोलेंगे हा, उसके बाद मात्रा बोलना है पीछे। पहले हम शब्द बोलेंगे, हा हर्षिकार ही, आधा न अदा दीर्घिकार, तो आधा न बोलना है, इसको बोलना है न द संयुक्त, न अदा संयुक्त। जो टूटा हुआ वर्ड रहेगा, जो आधा वर्ड रहेगा, उसको भी हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, ही अनद संयुक्त दीर्घिकार। ठीक है, अब कुछ बच्चों का परेशानी रहता है कि हर्षिकार दीर्घिकार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, हर्षिकार दीर्घिकार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं, बस एक ही वर्ड याद रखिएगा, 1 से 2 चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए किताब को, और दूसरा बैठा लीजिए दिल्ली को। ठीक है, एक किताब बैठाइए, एक दिल्ली बैठाइए, ये 2 चीज बैठा लीजिए, है ना। किताब लाने जाएंगे तो दिल्ली से लाएंगे, वरना बिहार से नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं है। इस तरीके का उस माइंड में आप सेटअप कर लीजिए, ठीक है ना। देखिएगा इसको ध्यान से। तो ये हो गया आपका किताब, ये हो गया दिल्ली। अब देखिए किताब में हर्षिकार की मात्रा लगा हुआ है, समझ रहे हैं, और दिल्ली में भी हर्षिकार की मात्रा लगी हुई है, लेकिन इधर से दीर्घिकार की मात्रा है, समझ में आया। उसमें अगर दिल्ली को आप नहीं लेना चाहते तो फिर ले लीजिए दीपक को, ठीक है,
एक दीपक ये होता है बाबू, एक दीपक ये होता है, समझे। तो ये दीपक आपका नाम हो गया और ये दीपक आपका हो गया दिया। ये हो गया दिया, सॉरी एक मिनट, ये दीपक आपका ये वाला हो गया दिया, ये हो गया दिया जलने वाला, ये हो गया दिया, ये हो गया दिया जिसको हम लोग किसी चीज को गिव करते हैं, गिवन करते हैं, देते हैं, वो वाला हो गया दिया। ये हो गया दिया जो जलाने आरती करते हैं ना, रामचंद्र जी की जय वाला बात है, तो वो यहाँ पे होता है। तो आप दिल्ली को याद में रख लीजिए कि दीपक किताब पढ़ता है, तो किताब हो गया क हर्षिकार की। माइंड में बैठा लीजिएगा कि अगर जैसे मान के चले कि आपको कोई वर्ड लिख, जैसे किवाड़ लिखने के लिए बोल दे और दिमाग में अट नहीं रहा कि किवाड़ हर्षिकार होगा कि दीर्घिकार होगा, तो सर कहते ना लिखो क हर्षिकार की, तो क्या हर्षिकार कैसे लिखाता है, तो जब किताब को दिमाग में डाल दिया, क्योंकि वर्ड आ रहा है हर्षिकार, हर्षिकार जब दिमाग में आएगा तो आपको याद रखना है कि अच्छा किताब भी हर्षिकार से होता है, मतलब इसको हम बाएं साइड से जब बढ़ा देंगे तो ये हर्षिकार हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं। और जब दीर्घिकार कोई कहेगा, जैसे दीर्घिकार में कौन सा वर्ड, अभी दिल्ली हम आपको बताए, अभी हमने आपको दिल्ली बताया कि देखो दिल्ली लिख लो, इसको ही कैसे करेंगे, द हर्षिकार दी अल्लाह संयुक्त दीर्घिकार, ये हो गया दीर्घिकार। दीपक लिखना है तो कौन वाला दीपक लिखना है, जलने वाला, तो दीपक हो गया, और नाम वाला दीपक तो दीपक हो गया, दीपक जलने वाला दिया, ये दीपक जलने वाला नाम, तो आपका समझ रहे हैं ना। तो जो दिया हो गया, जो दीपक हो गया, वो दीर्घिकार से होगा। याद रखिएगा माइंड में कि जो दिया होता है, जो दिखाने वाला दिया होता है, जो दिखाने वाला दीपक होता है, वो दीर्घिकार से होता है। दिल्ली में जो ली लास्ट में होता है वो दीर्घिकार से होता है। किताब में जो की होता है वो हर्षिकार से होता है। आपका हर्षिकार और दीर्घिकार वाली बीमारी समाप्त हो जाएगी। एक होता है क सुकार को, एक होता है देखिए तो हर्षुकार कहां भाग रहा है, बाया साइड, कह रहे ना, ये हर्षाई हो गया ना, देखिए साफ साफ लिख देते हैं, एकदम पढ़ने में आसान होगा। हर्षाई एकदम टूटी फूटी भाषा में पढ़ लीजिए, हर्षाई, आई हो गया दीर दीर घई, देखिए हो गया ना, एकदम टूटी फूटी भाषा पढ़िए, हर्षाई दीर्घई। कई हो गया हर्षुकार, ये हो गया दीर्घुकार। देखिए ये जा रहा है लेफ्ट साइड में, ये हो गया ये हो गया क्या, ये हो गया राइट, ये देखिए ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो जो राइट जो लेफ्ट में जा रहा है वो हर्षी हो गया, जो राइट में जा रहा है वो दीर्घिकार हो गया। तो ये रहा आपका हर्षिकार और दीर्घिकार का परेशानी। अब कुछ और वर्ड को हम देखते हैं, कुछ और शब्द को देखते हैं जिसको हम लोग हिज्जे कर सकते हैं। जैसे छोटा छोटा वर्ड ले लीजिए, स्नान, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, स्कूल, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, प्रणाम, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। और कोई वर्ड ले लीजिए आप, चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। स्नान को कैसे पढ़ना है, ये स्नान है, स्नान ये क्यों है, इसको हम लोग स्नान क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ये आधा जो स है क्या होता है, स प्लस अ मिला हुआ है तब बनता है पूरा सा। ये कटा हुआ है ना, ये आधा स है, ये चलते इसमें अ लगा हुआ है बाबू, आधा स है ना, इसलिए इसमें अ लगा हुआ है, इसलिए क्या है ये आधा स, ये इस तरीके का भी जो होता है वो आधा सा होता है। जब हलंत हट गया तो ये अ मिट जाएगा, तब ये बन जाता है पूरा सा, इसीलिए इसको हम लोग आ बोलते हैं। स्नान, स्कूल हो गया, स्कूटर, है ना। तो ये सब चीज का हिज्जा हम लोग देखिए बनते हैं। ये कौन सा सा है, सबसे पहले आपको सा की जानकारी लेना है। ये हो गया तालव्य सा, ये हो गया दंती सा, ये हो गया मूर्धन्य सा, ठीक बोले ना, ना ऐसा ना होता। ये हो गया तालव्य सा, ये हो गया मूर्धन्य सा, ये हो गया दंती सा, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी। ये तालव्य सा अलग होता है, मूर्धन्य सा अलग होता है, दंती सा। अब तीनों का नाम आपको बोलना पड़ेगा भैया, तीनों का नाम आपको बोलना है, चाहे आप जैसे बोलिए। अब ये देखिए कौन सा सा है, ये दंती सा है, लेकिन कटा हुआ है, आधा है, तो आपको बोलना है कि दंती सा। देखिए यहां से देखिएगा, बोलना है क्या कि दंती सा संयुक्त न, इसको कैसे बोलिएगा, दंती सा न संयुक्त नान है,
आकार की मात्रा दीजिएगा ना जी, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी। क्या करना है, दंती सना संयुक्त आकार, अन्न, स्नान, हो गया ना। दंती सना संयुक्त आकार, आकार की मत कहने का मतलब कि अपना नाम, पापा का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, सॉरी दादा परदादा छठा, मतलब खानदान को कट देना है इसका हिज्जे करने में। तो आपको क्या करना है कि ये दंती सना संयुक्त आकार और न, समझे, ये हो गया स्नान। अब इस तरह से स्कूल को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, दंती स का संयुक्त दीर्घोकार, समझे, अल्लाह, दंती स का संयुक्त दीर्घोकार ल, स्कूल, है कि नहीं है, समझे। तो इस तरीके से इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। दंती सा का संयुक्त, ऐसा नहीं है कि दंती सा को संयुक्त बोलेंगे, कु बोल देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपने इस कु को तोड़ा कहा, कु की मात्रा, उ की मात्रा लगे ना, कु उ की मात्रा लगी है, तो इसको आपने तोड़ा कहा, तो नहीं। दंती सा का संयुक्त दीर्घोकार अल्लाह, ये हो गया स्कूल, प्रणाम, प नीचे रेफ, तवर्गिना आकार, अमा, प्रणाम, ये रेफ नीचे लगा, इसको रेफ बोलते हैं ना, र, रेफ की मात्रा होती है, र की मात्रा होती है। तवर्गिना, कौन सा न है, ये हो गया न से नल, प से पतंग नहीं, न से नल, आई हो गया तवर्गिना, है खाली, बजा दो ताली, बड़ा बात है। तो देखिए ये हो गया प नीचे रेफ, तवर्गिना आकार, अमा, प्रणाम। अधिष्ठाता को देखिए तो आ को तो टूटेगा नहीं, क्योंकि यह तो एक खुद स्वर वर्ण है, अब बिना स्वर वर्ण का व्यंजन बनेगा नहीं। आप लोग सभी जानते हैं कि स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण का उच्चारण नहीं होता है ना। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जा सके, उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका आ, देखिए आ यहां से देखिएगा, ध हर्षिकार लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे पहले हम शब्द, धर्षिकार धी, आधी, आई कौन सा स है भैया, ये कौन सा स है, मूर्धन्य स है, तो आधी अमूर्धन्य स संयुक्त, देखिए इसमें सटा हुआ है ना, सटा हुआ है, तो आधी अमूर्धन्य सठ संयुक्त आकार होगा ना, तो ये ना अत्ताकारता, ये बना अधिष्ठाता, विधाता को कहा जाता अधिष्ठाता। और ये हो गया स्कूटर, इसको हम लोग पढ़ने के मन पढ़ लेगा स्कूटर, है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे हम लोग दंती स का संयुक्त दीर्घोकार ट और र, ये हो गया आपका स्कूटर। तो ये रहा आपको हिंदी का कुछ ऐसा वर्ड। अगर आपको नहीं आएगा हिज्जे करना, किसी भी ऐसा कोई ऐसा वर्ड अगर मिलता है, अगर आपको हिज्जे करना नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने का पूरा कोशिश करेंगे और आपके प्रश्न का सॉल्यूशन हम जरूर करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरीके का मजेदार वीडियो के साथ पढ़ाई करते रहिए, मजे के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसको चैनल को पहुंचाइएगा, और जो बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आता है उस बच्चे को हम बताएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे तो अब कुछ ग्रामर लेकर के आपको बताएंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहते हैं कि सर संज्ञा हमको छांटने नहीं आता है, सर्वनाम छांटने नहीं आता है, विशेषण छांटने नहीं आता है, और बहुत सारे चीज वैसे हैं, उसको भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद इसको हम फिर से बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।